मैं पिछले कुछ दिनों से जहूराबाद और आसपास के इलाकों में लोगों से बात कर रहा था, तो एक चीज बार बार सुनने के लिए मिली। इस बार मामला पहले जैसा नहीं है। और तभी ओम प्रकाश राजभर का बयान आता है कि वो जहूराबाद से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो अब सवाल ये है, ये सिर्फ सीट बदलना है या कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? देखिए, मैं आपको कोई स्टूडियो वाला एनालिसिस नहीं देने वाला हूँ। मैं खुद ही जहूराबाद के बगल मोहम्मदाबाद का रहने वाला हूँ। जो बात बोल रहा हूँ वो दो चीज़ों पर आधारित है: ग्राउंड पर लोगों से बातचीत, पिछले चुनावों के आंकड़े। और इन दोनों को मिलाकर अगर आप देखें तो राजभर का जहूराबाद छोड़ना एक बड़ा संकेत है। मैंने जब वहाँ लोकल लोगों से बात की तो एक चीज़ें क्लियर थी। पहले जो वोटर कंफर्म सपोर्ट हुआ करते थे, अब वो कंफ्यूजन में बदल गया है। यहाँ तक की आलोचना भी कर रहे हैं। राजभर 2 बार वहाँ से विधायक रहे हैं, अब तो मंत्री हैं। एक बार सपा के साथ, एक बार बीजेपी के साथ। लेकिन लोगों के बीच में सवाल है, काम क्या हुआ है? और ये सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा है, आम वोटर भी पूछ रहे हैं। अगर आप 2024 का लोकसभा चुनाव का डेटा देखें तो बीजेपी और सुभाषपा का गठबंधन हुआ था, लगभग 15,000 वोटों से पीछे रह गए थे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही इलाका उनका मजबूत गढ़ माना जाता है। तो जब गढ़ में ही कमजोर दिखे तो नेता सबसे पहले क्या करता है? पुनः विचार करेंगे, रीथिंकिंग करेंगे अपनी चुनाव लड़ने की प्राथमिकताओं पर। अब मैं आपको ग्राउंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सवर्ण मतदाता कई जगह बातचीत में ये सुनने के लिए मिली कि राजभर जी भरोसेमंद नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर। यानी जो पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी है उनकी, कभी पॉजिटिव हुआ करती थी, वही अब नेगेटिव इमेज बन रही है। दलित वोटरों का रुझान भी उसी तरीके से है। दलित समाज में भी पूरा कनेक्ट नहीं दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि अपना नेता चाहिए, कंफ्यूजन वाला नेता नहीं चाहिए। जब नाराज लोग होते हैं ना, तो ऐसे ही लोग बोलते हैं। प्रधान और पंचायत स्तर पर ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चूंकि जो पंचायत राज मंत्री भी हैं, मैंने कुछ प्रधानों से बात भी की और एक कॉमन शिकायत मिली, हमारी बात सुनी नहीं जाती है। कुछ लोगों को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, कुछ लोगों को ज़्यादा मिलता है, भेदभावपूर्ण काम होता है। अब ये सही है गलत है, लोग अपने अपने हिसाब से लोग कह रहे हैं। सब मिला के परसेप्शन ही पॉलिटिक्स में रियलिटी बन जाता है, और ये परसेप्शन बन रहा है। विपक्ष की सीधी चुनौती भी यहीं से मिल रही है। जहूराबाद में उनकी सबसे बड़ी टक्कर सैयद सादात फातिमा से, और उनका जो एंगल है वो बहुत ही सीधा है। काम पर चुनाव लड़ो, और बार बार ये कह रही है कि हम काम किए हैं। आप 10 साल मंत्री रहे हैं, हिसाब लीजिए। और ये लाइन ग्राउंड पर लोगों को कनेक्ट कर रही है। अब मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। अगर सब कुछ सही होता है तो कोई भी नेता अपनी सीट क्यों छोड़ेगा भाई? तो अतरौलिया जाने का मतलब क्या है? अब तो समझ ही सकते हैं। मेरा तो ऑब्जर्वेशन है कि नई जगह है, नई उम्मीदें लेके जाइए, पुरानी जगह एंटी इनकम्बेंसी से बच जाइए। और यही सबसे बड़ा नया सोशल समीकरण है, और इसी सोशल समीकरण को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आजमगढ़ बेल्ट वैसे भी ओबीसी मुस्लिम लोकल फैक्टर वहाँ रहते हैं, और लंबे समय से वहाँ परिश्रम भी कर रहे हैं अतरौलिया में, और इसका फायदा भी मिल सकता है। अब मैं सीधे बोल रहा हूँ कि इसमें रणनीति भी है, और थोड़ा रिस्क से बचने वाला फैक्टर भी है, फैसला भी है। क्योंकि अगर आपको 100% भरोसा होता है तो आप मैदान छोड़ते नहीं। मेरे हिसाब से ये सिर्फ सीट बदलना नहीं है, ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, जो ये दिखाता है कि जमीन पहले जैसी मजबूत नहीं रही। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? क्या ओम प्रकाश राजभर नई रणनीति बना रहे हैं, या जहूराबाद में खतरा महसूस कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही ग्राउंड से एनालिसिस चाहिए, ग्राउंड से जुड़े, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।